महाराज श्री जो दयालु हैं, कृपालु हैं और हमारे छोटे से आग्रह पर, बस्ती माता के आग्रह पर आप के चरण इस माटी पर मड़े हैं। धन्य है पावन धरा, धन्य है आपका आगमन। बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परात्परं सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की हो, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों व भक्तों, माता बहनों, प्रतिवर्ष यहाँ ये महापुरुषों की उपस्थिति में इस अड़सिंगा गांव में ये धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। जिह गांव में संत नहीं भक्ति और ज्ञान, किशन दास वो ग्यावड़ो कीड़ी नुगरो जानो। जिस गांव में ज्ञान भक्ति देने वाला कोई सज्जन पुरुष नहीं है तो वो गांव कैसा होता है? कीड़ी नुगरे के समान होता है, अर्थात अज्ञानी होता है। जैसा कि महात्मा वाजिंद ये अपनी वाणी में फरमाते हैं, जागहूं लागहूं राम और नहीं चित्तरे, हरि चरणन को ध्यान सुधरिए नित्य रे। जीव विलंब पीव दुहाई राम की, हरिहा वाजिंद सुख संपत्ति बिना राम नहीं कोई काम की। जग जाओ लग जाओ परमात्मा की ओर। मनुष्य के पास कितनी ही सुख संपत्ति हो जाओ, यदि भगवान का नाम उसकी जिह्वा से नहीं उच्चारण हो रहा है तो ये सुख संपत्ति किसी भी काम की नहीं है। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं, भगवान की दुहाई दे रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं। अरे हम हमारे स्वार्थ के लिए झूठ बोलने वाला भी भगवान की सौगंध खाएगा, सत्य बोलने वाला भी भगवान की सौगंध खा रहा है। ये कितनी जीवों पर कृपा करते हैं कि भगवान की साक्षी से कह रहा हूं, इस जिज्ञा से राम राम कर लो। ये चेतावनी भरे शब्द होते हैं संतों की वाणी में। किसी प्रकार का मनोरंजन का तो काम ही नहीं है, मन का भंजन ही भंजन मिलेगा। मुक्त करण को दोए है हरिजन हरि को नाम, तुलसी इनको छाड़कर और सो क्या काम। ये बड़े कृपालु हैं, इनके अंतःकरण में दयालु है, दयालुता के भाव है। इसलिए बहु बंधन सो बंधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं छोड़न हारा पीर। संसार में आ गया, कितने बंधन इसके लग गए हैं। इन बंधनों से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? इनका छुटकारे का एकमात्र केवल और केवल ये सत्संग रूपी छुटकारे का केंद्र है। ये महापुरुष आपको ये नहीं कहते तुम जो है परिश्रम मत करो, बैठे रहो, माला जो है हाथ से चलाते रहो, नहीं। ये देखो, ये गुरु महिमा जो गाई जाती है ना, ये क्यों गाई जाती है? क्या देते हैं ऐसा मंत्र गुरु महाराज कहीं से देते हैं? राम राम किया करो। तो सज्जनों, राम राम करने का तो महात्मा दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया, श्वासों श्वास संभालता एक दिन मिलसी आए, सुमिरन पैंडा सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वासों श्वास, तो श्वास के लिए तो भगवान ने कितनी दया की है, नाक बनाया है। अर्थात यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं नाक से श्वास ले रहे हैं तो ये नहीं मालूम छोड़ रहा है ले रहा है।
मुंह से भर करके लेते हैं तो मालूम होता है भाई ये श्वास चल रहा है। ये श्वासों के साथ भगवान का हम नाम भी लेते हैं तो होठ जीभ हाले नहीं सुरति राम लगाए, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। कितनी सहजता से बतला रहे हैं, करना तो हमें ही है। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात हमें ये सर्वोपरि मानव जीवन मिला है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर है, मिला है तो क्षण भंगुर है। कल की विचार करता है, पल का ही पता नहीं है। इसलिए ये संत चेतावनी के भरे शब्द कहते हैं, चेत रे कह क्या आया, इनमें बैठा फूल कर तू देखी है माया। तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख भुलाया, आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया। राम नाम जप लीजिए मैं कही समझाया, दादू हरि की सेवा कीजिए सुंदर साज मिलाया। भगवान का नाम लेते हैं तो यह स्वरूप की सफलता कहलाती है, अन्यथा आना और जाना तो चलता ही रहेगा। महात्मा सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं कि नौका रूप जान सतसंगत तामे सब कोई बैठो आए, और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुहाई। कितनी कृपा कर रहे हैं ये। अरे नौका में जो बैठ जाएगा ना तो नौका को चलाने वाला पार उतार देगा पानी से। ये सत्संग रूपी नौका है, जो भी इसमें बैठेगा श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा वो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं, कितनी कृपा करें। कृपा को तो समझो आप, कहां आवश्यकता ही, लेकिन दादू परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ न आए, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाए। साधु सज्जन, सज्जनता के लक्षण है मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येव महात्मनाम, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्येव दुरात्मनाम। मन वचन कर्म से जो एक है वो साधु अर्थात सज्जन पुरुष कहलाता है। और कहे कछु और करे कछु और, ताथे मेरा जीव डरे। कथनी और करनी में अंतर है, ऐसे से तो डरता ही रहना चाहिए। ये बारंबार संत यही हमें शिक्षा देते हैं। पाए अमोलक देह यह नर क्यों न विचार करे दिल अंदर, काम हूँ क्रोध हूँ लोभ हूँ मोह हूँ, लूटत है दसों दिश अंदर। तू अब वांछित है स्वर्ग लोक हूँ, काल हूँ आए परे सुपुरंदर। छाड़ कुबुद्धि सुबुद्धि हृदय धर, आत्म राम भजे क्यों न सुंदर। कैसी कैसी वाणी संत, और ठेठ लगने वाले शब्द दे रहे हैं संत। हमारे यहाँ गाड़ा धाम डीडवाना में एक महात्मा माहेश्वरी समाज से प्रयागदास जी महाराज, प्रयागदास जी महाराज ऐसे महान संत हैं जिनकी वाणी है प्रयागदास की वाणी। दादू जी महाराज जब सांभर में थे सरोवर में, अधिकांश शिष्यों को वहां उपदेश दिया, रज्जब जैसे शिष्यों को वहां दिया। प्रयागदास जी महाराज में इतनी क्षमता तो पहले से ही थी कि उपदेश लेने के लिए सांभर गए। सरोवर पानी था लेकिन पानी पे चल के गए हैं, उपदेश लिया है। ऐसे महात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि मन चित जहां पहुंचे नहीं, पंच तत्व ते दूर। प्रयागदास दादू मिला, पाया निकट हजूर। मन चित्त की जहां पहुंच नहीं है, ये महात्मा कहते हैं दादू जी महाराज जैसे गुरु मिले निकट ही प्राप्त हो गए। इसलिए गुरुओं की महिमा इसीलिए तो गाई जाती है। सतगुरु पाया निर्मल राया, ब्रह्म ज्योति घटमाई समाया। ज्ञान ध्यान दत्त ऐसे दीना, तीन लोक में प्रकट कीना। भक्ति मुक्ति के दाता सोय, राम नाम के कुसमल धोय। अष्ट सिद्धि नवनिधि सन्मुख दासी, चार पदार्थ जग में हासी। कहे जगन्नाथ महिमा गुरु ऐसी, कैसी ब्रह्म बराबर भरनत जैसी। ये कहते हैं गुरु की महिमा कैसी है कि ब्रह्म के बराबर होती है। क्यों होती है कि भक्ति मुक्ति के दाता सोए, भक्ति देने वाले हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाले हैं। और राम राम का उपदेश लगता है तो अंतःकरण की शुद्धता होती है।
अब उधर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ब्रह्म के बराबर कैसे शोभा होती है कि गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया रे, यो निश्चय आया रे, जो मृगजल दिसे रे, कोई न पिया न पीसे रे, यो विश्वा बीसी रे, जो रैन अंधियारी रे, रज्जु सर्प निहारी रे, भरम भागा भारी रे, जो सीप अनूपा रे, कर जाने रूपा रे, कोई न भया भूपा रे, जो बांझन सुत झूले रे, आकाश के फूले रे, सुंदर नहीं भूले रे। इसलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के प्रकाश से ये संसार झूठा है। महात्मा नानक देव जी महाराज की वाणी क्या कहती है कि जो सपनों और देखबो ऐसो जग को जान, इनमें साचा को नहीं नानक बिन भगवान। स्वप्न क्या है? दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि जागत जहां जहां मन रहे, सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन रहता है, स्वप्न में वही पहुंचता है, धनाढ्य बन जाता है, हिंसक जीवों से घिर जाता है, रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है, और आंखें खुलते ही चारों ओर देखता कुछ नहीं, कहां गया। इसी प्रकार से ये दृश्यवान संसार आंखें बंद होते ही समाप्त है, फिर कोई 2 घंटे भी रखने के लिए तैयार नहीं है। ये रज्जब जैसे महात्मा कहते हैं, रज्जब रत्नों से जुड़ी सुंदर मानुष देह, जीव गए थे सब कहे काढ़ो काढ़ो देह। अरे भगवान ने कैसे रतन लगाए हैं, इनकी शोभा कब तक है? जब तक ये श्वास चल रहा है ना। श्वास थका सब आस करे, और श्वास गए कहे काढ़ो रे काढ़ो। धरती को धन बताए दियो, तो नाक सनेती पे बांधो रे गाढ़ो। आस पड़ोस के आए गए सब, कोई न कहे राखो रे गाढ़ो। ठेठ मसान पहुंचाए दयो, अब रह गई जान चलो गयो लाडो। जान कहते बारात को, पहले बारात गई थी सज धज के, जब तो एक लाडी आई थी, लेकिन अब के ये श्वास चला गया है ना, तो इस लाडा को तो जो है अग्नि पर रखा है, और वापस जो है बिना बारात सोने आ गए। ये संसार है, ये स्वप्नवत है। ये संतों की वाणी सदा एक ओर चल रही है। ये संतों ने कोई पंथ नहीं बनाया, पंथ तो हमने बना दिया। इन्होंने तो पथ बता दिया, सदमार्ग का रास्ता बता दिया है। महात्मा सुंदरदास जी महाराज ने, भाई मन क्या है ये कि सुख माने दुख माने, संपत्ति विपत्ति माने, हर्ष माने शोक माने, माने रंग धन्य है। घटी माने बड़ी माने, शुभ हूँ अशुभ माने, लाभ माने हानि माने, माने मेरो तन है। ऊंच माने नीच माने, उत्तम मध्यम माने, स्वर्ग माने नरक माने, बंध माने मोक्ष माने, सुंदर सकल माने, तांते नाम मन है। वो मन मान जाए वही मन है। महात्मा फिर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होय नारी के रूपा। जो मन माया ही माया रटे, तो मन पड़े माया के कूपा। जो मन क्रोध करे अति महा, तो होय क्रोध का भूपा। और सुंदर जो मन ब्रह्म विचारे, तो मन होय ब्रह्म स्वरूप। जिस ओर देखेगा उसी स्वरूप में हो जाएगा। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान की तरफ लग जाए, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, इच्छा और अनिच्छा ये 2 शब्द है। इच्छा संसार में कभी तृप्ति होने वाली नहीं है, अनिच्छा ये तृप्ति का ये शब्द है। इसलिए तृप्ति कहाँ होगी? संसार में रह रहे हो, इन सत्संग के वातावरण से हमें इस बात का होता है। ये वाणी संतों क्या फरमाती है हमें? या वाणी सुन ज्ञान वे याही ते बैराग, या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। माया त्याग का अर्थ नहीं छोई नहीं, माया त्याग का अर्थ साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। इसमें तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। भगवान मैं भूखा न रहूं और कोई भूखा न जावे, इसकी कोई कमी रहने वाली नहीं है। हमें विश्वास चाहिए, और विश्वास भी कैसा? जैसा संत सुंदरदास जी महाराज फिर कहते हैं कि हो ये निश्चिंत करे मत चिंत, ही चोच दिया सो ही चिंत करेगा। पांव पसार पड़ो रह तू, तो पेट दिया सो ही पेट भरेगा। जीव जीते जल के थल के पुनि पाहन में पहुंचाए धरेगा। भूख ही भूख पुकारत है नर, सुंदर तू का भूख मरेगा। अरे जिसने चोच दिया चुगा देने वाला है, जिसने पेट दिया पेट भरने वाला वो जग परमेश्वर है।
अरे वो पत्थर में पत्थर खोरे को भी खुराक पहुंचाने में सक्षम है, तो चींटी को कण और हाथी को मन देने में पर्याप्त रखता है। खारे समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीवों को भी वो जो भोजन की व्यवस्था करता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को आकाश में व्यवस्था उसकी करता है। क्या मनुष्य तेरी व्यवस्था करे? नहीं करेगा, तेरी तो सबसे पहले करेगा। विश्वास चाहिए। दादू जी महाराज चले गए, कबीर चले गए, लेकिन उनकी वाणी त्रिकाल में रहने वाली है। कहा तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है, आगे भी वैसी रहने वाली। इसलिए सज्जनों, यहाँ महापुरुष जितने भी बैठे हैं ना, ये अपने को पथ बताने वाले रास्ता सोचना हमें है। सत्संगति का मार्ग यही होता है, संगत कीजिए साधु की, नहीं नुगरा को काम, नुगरा ले जावे नरक में, तो साधु मिलावे राम। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ग्रामवासी भाई बहनों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। संचालक हरिराम जी किवाड़ को भी साधुवाद देता हूँ। बोलो दादू दयाल महाराज की जय हो। दिव्य वाणी का श्रवण और दर्शन अनुभूति हम सब ने की है। धन्य है ये मारवाड़ की धरती जहाँ पर आपका पग फेरा हुआ, और धन्य वो संत परंपरा जिन्होंने जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। बहुत नमन और वंदन।